वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी, जैसा कि मैंने आपको बताया था, सर्दियों की सौगात मूली के पराठे मैं आपको बनाना भी सिखाऊंगी और बताऊंगी कि हम किस तरीके से मूली के पराठे बनाते हैं। तो जी, मैंने यहाँ पे मूली के छिलके उतार के मूली को ग्रेट कर लिया था, कद्दूकश कर लिया था अच्छे से। और उसके बाद मैंने इसमें साबित सब्ज़ मिर्ची डालनी थी और अपनी ज़रूरत के, अपनी पसंद के मुताबिक जो है ना, मैंने इसमें स्पाइसेस डाले थे। हम लोग इसमें ज़्यादा स्पाइसेस नहीं डालेंगे, सूखी धनिया, गरम मसाला, ये वो। बस सिर्फ नमक, काली मिर्च, लाल मिर्च और थोड़ी सी हल्दी। बस यही चीज़ें डाल के इसको मैं थोड़ी देर के लिए ना अच्छी तरह मिक्स करके ना रख दूँगी। और सब्ज़ धनिया इसकी ज़ीनत है, यानी कि सिंगार है मूली का। तो सब्ज़ धनिया, सब्ज़ मिर्च तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, वो भी आपने बहुत सारी डाल देनी है। उसके बाद अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको आराम से मटेरियल एक साइड पे करके ना तसली में छोड़ दें, ताकि ना इसका जो पानी है वो डिज़ोल्व हो जाए। कुछ लोग इसको पका देते हैं, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इसको रख दें। इस तरह भी रख सकते हैं, और अगर आप सिर्फ इसमें नमक डाल के 5 मिनट रखेंगे और उसके बाद अच्छी तरह हाथों की मदद से इसको निचोड़ देंगे ना, तब भी इसका पानी निकल जाता है। और उसके बाद बाकी की अपनी ज़रूरत के मुताबिक स्पाइसेस डाल के ना आप इसको रोटी बना सकते हैं। पकाने से ये होता है कि इसका जो क्रंच है ना वो ख़त्म हो जाता है, और कोई मसला नहीं है पकाने का। लेकिन जल्दी अगर हो तो आप बेशक 2 मिनट लगा के इसमें पका भी लें। पानी बिल्कुल जैसे खुश्क हो जाए तो उसके बाद अपनी ज़रूरत के मुताबिक आप इसमें स्पाइसेस डाल के आप इसको रोटियां बनाना शुरू कर दें। तो यहाँ देखें, मैंने पकाया नहीं था, ऐसे ही स्पाइसेस डाल के इसको रख दिया था। आधे घंटे के बाद इसका सारा पानी निकल गया था, और फिर मैंने इसकी, ये देखें, मज़े की रोटियां बनाना शुरू कर दी थी। बहुत ही मज़े की, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ये रोटियां होती हैं। सर्दियों की तो सौगात है मूली, कभी कभी मूली आती है, तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही यमी होती है ये, बच्चों को भी ज़रूर खिलाया करें दही के साथ। इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। हमारे घर में कुछ लोग स्पाइस ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं मूली के पराठे में, यानी कि वो चटपट अच्छी लगती है, तो इसलिए मैंने इसमें थोड़ी सी काली मिर्ची ज़्यादा डाल दी थी बड़ों के लिए, लेकिन छोटे बच्चों के लिए लाइट सा ही मसाला रखा था। इस तरह बनाने से इन एक तो इस तरह फटता नहीं है, और दूसरी बात यह है कि जब हम इसको पका लेते हैं ना तब ये सॉफ्ट हो जाती है, उस वक्त इसका पकाना मुश्किल नहीं होता। इस तरह थोड़ा सा मुश्किल ये होता है कि ये फटना शुरू हो जाती है। थोड़ा मूली का क्रंच होता है ना, मोटी मोटी वो होती है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा फट जाती है, लेकिन बहुत ही क्रिस्पी बनती है, बहुत ही टेस्टी। मूली को अगर पका लेंगे ना तो फिर उसकी जो मतलब एक फ्रेशनेस होती है ना वो ख़त्म हो जाती है। मेरा तो यही ख्याल है, बाकी हर किसी की अपनी मर्ज़ी है। अगर आप पकाना चाहें तो पका के बना लें, और बिना पकाए बनाएं तो इस तरह जैसे मैंने बनाया वैसे बना लें। लेकिन आप सीज़न में एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी भी इस रेसिपी को, और अपना भी मुझे बताइएगा कि आप लोग किस तरह मूली के पराठे बनाते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया करें कि आपका तरीका क्या है, और मुझे बताया करें कि मैं अपना तरीका चेंज करूं या क्या। तो इस तरह एक दूसरे को मशवरा देने से ही मतलब लाइफ में चेंजिंग भी आती है, और बंदा नए नए चीज़ें, नए नए तरीके सीखता भी है। व्लॉग्स बनाने का मकसद यही है, फैमिली बढ़ेगी, एक दूसरे को सिखाएंगे, एक दूसरे को बताएंगे अपने तरीके। तो इस तरह मज़ा भी आता है, और पता चलता है कि यार बहन भाई जो हमारे हमारे साथ जुड़े हैं वो हमारे व्लॉग्स को पसंद भी कर रहे हैं, और मतलब इंटरेस्टेड हैं। इस तरह खुशी होती है कि मैं इतनी अगर मेहनत कर रही हूँ तो आप सबको मेरा मेहनत करना अच्छा लग रहा है। तो इसीलिए मैं हमेशा आपको कहती हूँ कि मुझे सपोर्ट किया करें। सपोर्ट करने से मुराद यही होता है कि आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें और बताया करें कि आपको मेरी क्या रेसिपी पसंद आ रही है कि नहीं आ रही है। और यहाँ पे मैं बना रही थी मिक्स्ड वेजिटेबल राइस। बच्चों को वेजिटेबल ज़रूर खिलाया करें, कोशिश किया करें। आजकल जैसे बच्चे बहुत ज़्यादा हमारे नॉन वेज हो गए हैं, जैसे बर्गर बच्चे बन गए हैं कहने को, बारबेक्यू बहुत ज़्यादा, बारबेक्यू और क्या कहते हैं, ये जंक फूड जिसको कहते हैं, बर्गर, पिज़्ज़े, शवारमे, ये खाना शुरू कर दें। तो इसके लिए बेहतर है कि आप बच्चों को खुद घर में ना इस तरह के वेजिटेबल वाली चीज़ें खिलाएं, ताकि बच्चों को वो अवॉइड करने पे वो मजबूर कर दें। ऐसी मज़ेदार चटपट चीज़ें बनाएं कि बच्चे उनकी तरफ जाएं ही नहीं, उनकी तवज्जो ही वहाँ ना जाए ना। तो यहाँ देखें, मेरे पास जो भी घर में मौजूद सब्जियां थी मैंने वही इसमें शामिल कर दी। प्याज़ों को थोड़ा सा ब्राउन किया, उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट थोड़ा सा डाला, और उसके बाद मेरे पास
आलू रखे हुए थे, मटर फ्रीज़ हुए हुए रखे हुए थे और थोड़ी-सी मेरे पास गाजरें भी रखी हुई थी। बाद में मैंने इसमें थोड़ी-सी गाजरें भी शामिल कर दी थी। और जी एक सरप्राइज़ था इसमें, अचानक मेरे बच्चों को पता था कि आज हम वेजिटेबल राइस बना रहे हैं, तो मेरे पास जैसे मैंने आपको बताया था थोड़े से टिक्का और कबाब रखे हुए थे, तो मैंने बाद में ना दम लगाते हुए वो इसमें शामिल कर दिए। वो एक ट्विस्ट था चावलों में। तो आप यकीन करें बच्चों ने, बड़ों ने, सब ने बेतहाशा पसंद किए, क्योंकि इसमें स्पाइसेस नहीं थे और दूसरी बात है हर चीज़ हेल्दी थी। वेजिटेबल्स इंसान के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी हैं सब्ज़ियाँ, और सर्दियों की ये वाली सब्ज़ियाँ तो वैसे ही बहुत पसंद की जाती हैं हर घर में। मेरा तो ख़्याल है अगर हम लोग बच्चों की आदत बनाएंगे तो वो खुद ही पसंद करेंगे, और वो ये जो नॉन वेज हम इनको जंक फूड खिलाते हैं उससे खुद ही दूर हो जाएंगे। तो आप भी कोशिश किया करें। मैंने 1 मग चावलों का भिगोया था और उसमें 2 मग पानी के डाल के और ये सारी वेजिटेबल्स डाल के अच्छी तरह से मसाला बना लिया था। उसके बाद ये भिगोए हुए चावल डाल के जैसे पानी को बॉयल आया उसमें मैंने डाल के दम लगा दिया था। हल्की आंच पे रख देंगे ताकि चावल सॉफ्ट बने। बच्चों ने खाने थे और बुज़ुर्गों ने खाने थे, इसीलिए मैंने बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट चावल बनाए, लेकिन चावल का दाना बिल्कुल भी टूटा हुआ नहीं था। और बाद में मैंने अपनी इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी सा गरम मसाला और काली मिर्चें शामिल कर दी थी। तो जी ये बहुत ही मज़े के और बहुत ही यम्मी बने थे। ये देखें जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें ट्विस्ट था, ये मैंने बच्चों से छुपा के रखा हुआ था। मेरे पास जो टिक्का था उसको मैंने श्रेड कर लिया था, कबाब को भी अच्छी तरह छोटे-छोटे पीसेस कर लिए थे, और इस स्टेज पे मैं यहाँ इसको शामिल कर दूँगी और अच्छे से दम लगा दूँगी। तो चावल हमारे बहुत ही मज़े के, बहुत ही टेस्टी रेडी हो गए थे। फिर मैंने वो जो सब्ज़ चटनी वाला पेस्ट बना कर रखा हुआ था उससे मैंने चटनी बना ली थी, और बच्चों को मैंने फिर चटनी के साथ सर्व किया। बहुत खुश हुए बच्चे भी और उन्होंने खूब इंजॉय करके खाया। तो जैसा कि आपको पता है सर्दियों के दिन छोटे होते हैं, टाइम बहुत कम होता है, तो मेरे हस्बैंड अक्सर सर्दियों में ना खाना शॉप पर ही मंगा लेते हैं। तो सोचा मैं आज आपको उनका टिफ़िन दिखाऊं कि मैं उनको टिफ़िन में क्या क्या भेजती हूँ और मेरा टिफ़िन पैक करने का, उनका टिफ़िन भेजने का क्या तरीका है। तो यहाँ मैं चावल बनाने के बाद उनका खाना रेडी कर लूँगी, क्योंकि जैसा कि मैं आपको बताती हूँ मेरे बच्चे 7 बजे तक आते हैं, तो उसी टाइम मैं उनका भी और उनके बाबा का खाना भी दोनों का रेडी कर लेती हूँ। तो यहाँ माशाल्लाह मैं अपने हस्बैंड के लिए शक्कर वाला पराठा बना रही थी। वो नाराज़ होते हैं बाज़ औक़ात के ना भेजा करें शॉप पे, लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रात को खाने के टाइम में कोई ना कोई चीज़ मीठी ज़रूर हो। तो मेरे पास आज कोई फ्रूट या कोई इस तरह की चीज़ नहीं रखी हुई थी, तो इसीलिए मैंने शक्कर का पराठा बना कर दिया। ये भी सर्दियों में ही मज़ा देता है। शक्कर के पराठे अगर आप मूली की रोटी के साथ बनाएं, पहले मूली की रोटी खा लें उसके बाद शक्कर के पराठे, ये बहुत अच्छे होते हैं और ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद है। चीनी से ज़्यादा शक्कर बहुत बेहतर है और हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी सेहत के लिए भी। और ये चीनी से ना काफ़ी हद तक बेहतर है, इसलिए कि चीनी जो है ना वो इन सब चीज़ों के बाद आती है, यानी कि इन चीज़ गन्ने के रस से ना शक्कर और गुड़ ही निकलता है, तो उसके बाद इसको पता नहीं मशीनों में निकालने को चीनी बनाते हैं। तो हमारे घरों में कोशिश की जाती है कि शक्कर का इस्तेमाल ज़्यादा किया जाए। तो यहाँ मैंने अंडा और आलू की भुर्जी बनाई थी उनके लिए, एक रोटी में वो पैक कर दी थी और साथ में ये शक्कर का पराठा मैंने पैक कर दिया था। ऐसे तरीके से पैक किया कि ना उसमें से सालन निकले ना इसमें से घी निकले, इसलिए मैंने इसको ऊपर रखा ताकि इसका घी नीचे गिर के ना रुमाल को और टिशू को गंदा ना करे और दूसरी रोटी को भी ख़राब ना करे। अपनी तरफ से तो बहुत अच्छी तरह से कोशिश की। आप बताइएगा कि मैंने क्या अच्छी पैकिंग किया या नहीं। और साथ में मैं उनको चाय ज़रूर देती हूँ, क्योंकि पराठा दिया था तो पराठे के बाद चाय दिल करता भी है और चाय होती भी मस्त है, तो मैं उनको 1 कप चाय रोज़ाना बनाकर ज़रूर भेजती हूँ। तो यहाँ मैंने छोटा सा फ्लास्क लिया, उसमें मैंने चाय डाल दी। मैं चीनी उनके लिए वहाँ पका देती हूँ चाय में। ज़्यादातर कोशिश यही करती हूँ कि चीनी पक जाए, वरना कच्ची चीनी जो है ना वो नुकसान करती है। और दूसरी बात यह है कि अलग से दी जाए तो अक्सर गिर भी जाती है, इसीलिए मैं चाय में चीनी पका देती हूँ। यहाँ मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने हस्बैंड का टिफ़िन रेडी करके आपके सामने मैंने रखा हुआ है। ये देखें मैंने एक शॉपर में टिफ़िन रखा और साथ में चाय का कप और फ्लास्क रख दिया और दूसरे शॉपर में पानी की बॉटल। इस तरह मैं उनका खाना रोज़ाना उनको पैक करके भेजती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक उनको नसीब फरमाए सेहत के साथ, और अल्लाह पाक सबके रोज़े रिज़्क में बरकत अता फरमाए। उम्मीद करती हूँ मेरा आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अपनी दुआओं में याद रखेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।